हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस अपडेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये अपडेट खास हालांकि कुछ ऐसी खुशी की बात तो नहीं है, बट ये थोड़ी बहुत चिंता की बात लेकर आती है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बाइनेंस को लेकर पिछले कुछ दिनों में जितने भी मैटर्स हुए हैं उनको लेकर मैं आपको बड़े से बड़े न्यूज़ जो चैनल्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उनकी कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। और यहाँ पे चेनपेक जाओ ने भी कहा है कि वो स्टेप डाउन करने को रेडी हैं सीईओ की पोजीशन से, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर इतना मुद्दा इतना अहम हो रहा है, सीरियस हो रहा है, तो क्या है। तो न्यूज़ में तो मैंने कवर किया था थोड़ा बहुत जिस, लेकिन अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैटर को लेके। मैं यहाँ पर बात शुरू करूँगा मलेशिया को लेके। मलेशिया ने सबसे पहले क्या कहा था कि मलेशिया ने एक यहाँ पर बाइनेंस को एक नोटिस दी। सबसे पहले हुआ क्या, बाइनेंस को नोटिस ये दी कि आप हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो विदाउट एसईसी की नोटिस के, यानी सिक्योरिटीज कमीशन जो उनके देश का है मलेशिया का, उनको आपने यहाँ पर नोटिस नहीं दी सबसे पहले, और आप यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हो। अच्छा, ये पहला देश नहीं है जहाँ पर ऐसा बोला गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जैसे कि जापान, द यूके, केमन आइलैंड्स, हांगकॉन्ग, थाईलैंड, जर्मनी और लिथुनिया। तो इन सारे देशों में ये बोल रहे हैं ये देश कि आप हमारे देश में बिना परमिट के ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको पहले हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी हमारे सिक्योरिटीज़ कमीशन से। और अगर आपने नहीं ली है और हमारे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके में, तो आपको इंश्योर करना चाहिए था कि हमारे लोग आपसे में इन्वेस्ट ना करें। तो आपने ये चीज़ नहीं की। तो इसको लेके बाइनेंस को यहाँ पर नोटिस भेजा, और नोटिस में ये कहा गया है कि आपके पास कुछ 14 बिजनेस डेज हैं, 26 जुलाई से गिने जाएंगे, 14 दिन बचे हैं आपके पास। आपको अपनी वेबसाइट पूरी तरह से बंद कर देनी है मलेशिया में, डिसेबल करनी है मलेशिया के लिए। और मलेशियन लोकेशन में मोबाइल एप्लीकेशन आपकी नहीं चलनी चाहिए, गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलनी चाहिए, ना ऐप स्टोर पे मिलनी चाहिए। और ये भी कहा है कि आपका पूरा मतलब जितने भी लोग हैं उन सबको एक नोटिस भेजिए ईमेल में कि आप अपना सारा विड्रॉ करें, फंड जितने पैसे हैं अपने फंड्स को अपने बैंक में निकाल लें। तो ये वहाँ की जो सिक्योरिटीज़ कमीशन है उसने बोला है बाइनेंस को, ठीक है। तो इन्होंने मेनली ये मुद्दा है कि इन्होंने एक्सचेंज को रजिस्टर्ड नहीं कराया। तो ये बाइनेंस को लेकर चर्चा हो रही है। पिछले कई दिनों में बोला गया है कि बाइनेंस को लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, बाइनेंस की 4 कंपनियों पर इन्होंने केस थोपा है। वो है बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड जो कि केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, बाइनेंस डिजिटल लिमिटेड पे लगाया है, बाइनेंस यूएबी पे लगाया है, बाइनेंस एशिया सर्विसेज पे लगाया है। तो इन सब चारों कंपनीज पर इन्होंने केस लगाया। उन्होंने कहा है कि आप बिना किसी परमिट के कर रहे थे। तो अभी आपको याद होगा कि मैंने परसों या नरसों का जो डेली क्रिप्टो हिंदी बनाया था उसमें आपको बताया था चेनपेक जाओ ने बोला था कि वो हर जगह लाइसेंस होना चाहते हैं, हर देश में चाहते हैं कि उनका भी जो कंपनी है वो दुनिया के सारे देशों में लीगली पॉसिबल हो, लीगली वर्क कर रही हो। उसके लिए चेनपेक जाओ हर जगह हेडक्वार्टर बनाने की कोशिश करेंगे और कह रहे हैं कि सबसे दोस्ती बना के चलेंगे, सब कुछ जो कुछ लॉ है उसके हिसाब से चलेंगे। फिर यहाँ पे ये न्यूज़ आती है कि मलेशिया में उनका निकला है बिना परमिट के यूज़। तो ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव हो गई। अब इसके बाद मैं आपको इंडिया का भी बता देता हूँ इंडिया में क्या हुआ है। इंडिया की जो न्यूज़ है वो बेसिकली फड है। फड क्यों है? ईडी ने समन किया है क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस को बेटिंग लॉन्ड्रिंग प्रूव में। यही सेम में वजीर इसका नाम आया था और उसकी अभी तहकीकात चल ही रही है, लेकिन ईडी ने बाइनेंस का भी नाम उसी केस में साथ में ले लिया। कहा कि चाइनीज़ लोग जो हैं, चाइनीज़ ऑपरेटर हैं, वो 10 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा के पैसे जो हैं पिछले 10 महीने से भेज चुके हैं दूसरे देशों में इंडिया के। और ये एक उसमें आ जाता है फाइनेंशियल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट में आ जाता है, फॉरेन वाला जो एक्ट था उसमें आ जाता है। तो उसके खिलाफ है ये, लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग कहला दी जाएगी। और बाइनेंस ने चूंकि वजीरेक्स को लिया था तो ये दोनों ही इंडिया में घेरे में आए हुए हैं। लेकिन वजीरेक्स की तहकीकात तो चल रही है। बाइनेंस में ये कहा गया है कि बाइनेंस ने केवाईसी नॉलेज यानी कि आधार कार्ड या फिर ये सब जो आपसे मांगा जाता है ये नहीं इकट्ठा कराया उन लोगों का जिन्होंने ये पैसे बाहर भेजे हैं देश से। और द एक्सचेंज ऑल्सो डिडंट कलेक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल्ड बाई ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक फोर्स है जिसमें लोगों को यहाँ पर डिटेल दी जाती है, जितने लोग भी ये सब पैसा इधर से उधर भेज रहे हैं उनकी नॉलेज रखी जाती है, डेटा। तो उसमें भी इन्होंने रजिस्टर नहीं कराया ये सब डेटा जो पैसा भेजा रहा है। तो ईडी जो हमारे देश का है उसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसका नाम मतलब फुल फॉर्म है, उनने ये बोला है कि आप ने यहाँ पर पैसा आपका नाम हो सकता है, बट मेन चीज यहाँ पर जानने वाली यह है कि द एजेंसी इज एग्जामिनिंग
एग्जामिनिंग कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर उस पर अभी तहकीकात चल रही है, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, तो तहकीकात जो है हमारी वो चल रही है बाइनेंस पे। तो अभी कुछ यहाँ पर निकला नहीं है और कुछ सामने नहीं आया, जैसे ही सामने आएगा वो चीज़ यहाँ पर ट्विटर पे हमारे पता चल जाएगी, ईडी खुद एक नोटिस निकाल देगा जो कि बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। तो अच्छा, आप लोगों को क्या घबराना चाहिए? उसके लिए आपको 2-3 न्यूज़ और देख लेनी चाहिए मेरे साथ। अच्छा, ये वाली देख लीजिए। बाइनेंस के सीईओ ने कहा है कि वो विलिंग टू स्टेप डाउन एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज वेलकम्स रेगुलेशन। मतलब कि जो सीईओ बाइनेंस को लेके काफ़ी रेगुलेशन आ रही पिछले कुछ दिनों में, आपको पता होगा यूके, अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हो तो आपको सब कुछ पता होगा, इससे रिलेटेड कुछ नया होगा ही नहीं। आपको पता होगा बाइनेंस के सीईओ ने बोला था कल कि अगर यहाँ पर रेगुलेशंस के चलते अगर मुझे निकाला भी जाता है, मुझे मतलब सीईओ की पोजीशन से हटना भी पड़े, तो मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा, मैं हट जाऊंगा, ठीक। और मैं अपने तरह एक और बंदे को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे बंदे को जो रेस्पॉन्सिबल हो, जो बाइनेंस को आगे लेके जाएगा। अगर मुझे हटना पड़े तो वो हटने को भी तैयार है सीईओ की पोजीशन से, और वो लोग देख भी रहे हैं, उनकी कोई प्लानिंग भी है, वो एक नया सीईओ लेके आने वाले हैं। फिलहाल के लिए चेनपेंग ज़ाओ वन ऑफ द फेवरेट पर्सनालिटीज़ है मेरे क्रिप्टो स्पेस में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, और ये एक अच्छे इंसान लगते हैं वैसे तो। अब पता नहीं कोई इंसान कैसा होता है, हर इंसान बुरा अच्छा होता ही है साथ में। तो देख लेते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस टू क्लोज। ये तो इंडी टीवी और जो इंडियन जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वो एक ही न्यूज़ को बार बार छाप रही हैं, वही सेम डिटेल जो आपको रॉयटर्स में मिलेगी वही यहाँ पर छपी हुई है। कि हाँ, एक जो मेन न्यूज़ आज की आई वो मुझे कवर करनी चाहिए थी। ये रॉयटर्स पे है, एज स्क्रूटी माउंट्स क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस टू विन डाउन डेरिवेटिव्स इन यूरोप। मतलब यूरोप में अब डेरिवेटिव्स एक्सचेंज या फिर लेवरेज करके जो उधार बोरो लेंडिंग ये सब करके जो लेवरेज लेते थे, वो सब कुछ नहीं ले पाएंगे अब, और डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स वगैरह कुछ नहीं होगा अब। और ये कहाँ पे हो रहा है? जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और जितने भी यूरोपियन देश हैं, वहाँ पर बाइनेंस अपने डेरिवेटिव्स को हटा रहा है। स्पॉट ट्रेडिंग अभी भी रहेगी, पर डेरिवेटिव्स को हटा रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि पिछले कई दिनों से कई सारे देश जो हैं, जर्मनी, हांगकांग, इटली, ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चलते, लोगों की चिंता के चलते बाइनेंस को कई बार नोटिस भेज चुके हैं और कई बार उसको परेशान कर रहे हैं। और इसके चलते बाइनेंस के वॉल्यूम में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। 1 ट्रिलियन का कर रहा था और पिछले महीने से डाउन है 30%। पिछले महीने इसका काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया था, पर इस महीने कम आया। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मेनली यही बात है कि यहाँ पर आप बिना परमिट के कर रहे थे, और ऐसा यहाँ पर मेनली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सीईओ ऐसा करेगा जानबूझ के, क्योंकि देखिए बाइनेंस जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, बट लोग जो हैं वो बाइनेंस में इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। यूके में सर्वे आया था, आपको याद होगा, यूके में सर्वे आया था जिसमें लोग खुद इंटरेस्टेड है क्रिप्टो को लेकर, बट वहाँ का देश जो है, वहाँ की जो सरकार है या गवर्नमेंट या की अथॉरिटी है जो एफसीए, वो नहीं लोगों को चाह रही है कि लोग क्रिप्टो में करें। तो मेनली लोग क्या करेंगे? लोग बाइनेंस इंस्टॉल करेंगे, कहीं ना कहीं से बाइनेंस में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस की गलती है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, बाइनेंस के साथ अब हो क्या सकता है? मेनली आप देखो कि ये जो आर्टिकल्स, जो इंडियन न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल हैं, उनमें मेनली सभी बकवास हैं, बिल्कुल कॉपी करके रॉयटर्स का पूरा कंटेंट छाप दिया है। जो इसमें लिखा है वो रॉयटर्स का वो यहाँ पे छाप दिया गया है, ठीक। तो मेनली यही बोला गया है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चल रहा है, और एनिग्मा सिक्योरिटीज़ के जोसेफ एडवर्ड्स ने बोला है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी क्रिप्टो में फ्लोट कर रहा है, और उसको लेके गवर्नमेंट बहुत चिंतित है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा डर है। यूरोपियन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है बाइनेंस के लिए, लेकिन प्रोएक्टिव मेजर्स लेने ही होंगे बाइनेंस को लेके। तो क्या लगता है? अब मैं अपने एंडिंग में अपने कंक्लूजन करना चाहूँगा, आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, बाइनेंस जो है 2017-16 में आया था आई थिंक, और वहाँ से अभी तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर हुआ है। इतनी पॉपुलैरिटी बाइनेंस में है कि वो टॉप 5 एक्सचेंजेस में पहुँच गया अपने 3-4 साल में, जहाँ की कॉइनबेस की बहुत पहले शुरुआत हुई थी, बाकियों की बहुत पहले शुरुआत हुई थी, और इतनी तेज़ी से उसने ग्रो किया है यहाँ पर। तो बाइनेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेवरेट है। तो जितना पब्लिक का, कम्युनिटी का सपोर्ट है बाइनेंस को लेके, आई डोंट थिंक कि बाइनेंस इतनी जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइनेंस क्या ख़त्म हो गया, नहीं, बाइनेंस ख़त्म नहीं हो रहा है। बाइनेंस पे रेगुलेशन लग रही है, बट मैं विश्वास करता हूँ सीईओ जो इनके हैं चेनपेंग ज़ाओ पे,
कि कुछ ना कुछ ये लोग रास्ता रेगुलेशन को लेके लाने वाले हैं। रेगुलेशन को लेके मतलब ये सारे देशों से बातचीत करेंगे और उनकी जो अथॉरिटी है फाइनेंशियल, जो भी ये सब मैनेज करती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, उनके रूल में जाके रजिस्टर कराएंगे या फिर उनसे परमिशन लेंगे, या फिर अगर परमिशन नहीं है तो वहाँ पे बंद करेंगे। तो रेगुलेशन के साथ चल के चलेंगे तभी ये काम हो पाएगा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बाइनेंस को पर्सनली पसंद करता हूँ, मुझे बाइनेंस पैसे दे रहा है, खिला रहा है वीडियो के, ऐसा नहीं है। बट फिलहाल के लिए मुझे बाइनेंस में कभी भी कोई लॉस, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है और उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं एज एन इन्वेस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाइनेंस में इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा, मतलब कि बाइनेंस के स्टॉक को नहीं सेल करूँगा। बाइनेंस का स्टॉक तो नहीं है बट बीएनबी एक तरह से वही है, मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ, मैं उसको सेल नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल मुझे उसके फंडामेंटल में कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सब तो फड है, आती रहेगी, और बाइनेंस पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है, और वो आई एम श्योर कंट्रीज़ के जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनके साथ बातचीत करके इसका सुलह निकालेगा, क्योंकि इतनी बड़े एक्सचेंज को बंद करना तो पॉसिबल नहीं है तुरंत, और बिन बगैर नोटिस के कुछ, और बंद भी करेंगे तो 6-7 महीने लग जाएंगे उन्हें पूरी तरह से बंद करने में। तो गैस ये थी वीडियो, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।